सर कोई भी बिजनेस को डबल कैसे किया जाता है? कोई भी बिजनेस को, नीड नॉट टू बी दिस बिजनेस, एनी बिजनेस, दो ही चीजों से डबल होता है, सेल्स एंड ऑपरेशन। इसको ही सोर्स एंड एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हो आप। बिजनेस लाना है और बिजनेस को डिलीवर करना है, ऑर्डर्स लानी है, ऑर्डर्स को डिलीवर करना है ना, तो हमें दोनों के ऊपर काम करना होता है। सर ऑपरेशंस अगर वीक हो जाएगा तो सोर्सिंग करके क्या ही फायदा? और आपका ऑपरेशन बहुत, आप बाप हो इंडस्ट्री के, ये आपका प्रोडक्ट बेस्ट है लेकिन किसी को पता ही नहीं, तो सेल्स करने नहीं आता। तो दो टाइप के प्रोडक्ट फेल होते हैं, जिनका सेल्स वीक है वो तो फेल होगा ही होगा, नो मैटर हाउ बेस्ट यू हैव द प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजीज, आप कितने अच्छे हो। और अगर आपका ऑपरेशन वीक है, कितनी भी मार्केटिंग कर लो, कितना भी नाच लो, कितने भी वीडियो बना लो, जब तक आपका ऑपरेशन स्ट्रांग नहीं है तब तक आप ग्रो हो ही नहीं सकते। क्योंकि लोग आपको एक बार ट्राई कर सकते हैं और ट्रायल में अगर आपने सर्विस नहीं प्रोवाइड की तो उसके बाद वो सर्विस देने का चांस नहीं देते। आप अगर एक होटल में खाना खाने गए, नया होटल खुला आपके शहर में, होटल में खाना खाने गए और अगर वहाँ पे आपको सर्विस अच्छी नहीं मिली, फूड अच्छा नहीं मिला, फिर 2 महीने बाद उन्होंने शायद इंप्रूव भी कर लिया है सब कुछ, तभी भी आप जाओगे कि उस होटल में? नहीं, क्योंकि आपका शुरुआत का अनुभव अच्छा नहीं था। समझ में आ रहा है? तो मार्केट आपको एक बार मौका देता है लेकिन बार बार मौका नहीं देता। सेल्स आपको एक बार कस्टमर दे सकता है, बार बार अगर देना है तो एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। एसोसिएट से रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, टैक्स कंसल्टेंट से, टैक्स प्रोफेशनल से रिलेशन इस्टेब्लिश करने का काम मेरी बिजनेस टीम का है, लेकिन रिलेशनशिप को टिका के रखने का काम कंसल्टेंसी का है, कंप्लायंस का है, रिसोर्स का है और फिर बिजनेस का भी है, क्योंकि सर्व भी तो करना है ना। एंड दैट्स द रीजन एवरी पर्सन शुड गो थ्रू दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग, एवरी पर्सन शुड नो कि दिस इज हाउ वी आर स्केलिंग। हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, इसलिए हम स्केल कर रहे हैं। और पूरा बिजनेस रिलेशनशिप बेस है। जितने ज्यादा रिलेशन बनाओ, जितने ज्यादा लोगों से बात करो, जितने ज्यादा लोगों से दोस्ती करो, उतना ग्रोथ होगी। यहां तक कि कुछ हमारे एसोसिएट हमें यह बोलना चालू हो गए कि सर गुरुकुल चलाने के लिए कभी डोनेशन की जरूरत पड़े तो बता दो, आपकी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होगी तो बता दो। हम हमेशा बोलते हैं, जो महताब ने हमें सिखाया है कि लोगों से पैसे मत मांगो, लोगों से मांगना ही है तो बिजनेस मांगो, काम मांगो। सर पैसे तो हम कमा लेंगे, आप काम दे दो सर, क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं ना, तो आप हमें हक से क्या दो? काम दो। एंड प्लीज फील प्राउड कि आपका जो पैसा है वो पैसा कोई फाउंडर लेके अपना गाड़ी नहीं ले रहा है, कोई बंगला नहीं बना रहा है। वो फाउंडर वो सारे पैसे, वो कंपनी वो सारे पैसे एक इकोनॉमी के वीकर सेक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, फार्मर्स के बच्चों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, स्कूल के बच्चों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, फ्यूचर लीडर्स को बनाया जा रहा है उस पैसे से। तो मनी का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है वो हम यहां पे कर रहे हैं। फील प्राउड अबाउट इट कि आपके कंट्रीब्यूशन से सर ये चल रहा है, राइट? सो सेल्स एंड ऑपरेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। हम हमारे एसोसिएट्स को 360 डिग्री क्रॉस सेलिंग सिखाते हैं। क्रॉस सेलिंग मतलब क्या? तो अभी अगर आप जीएसटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में मेजॉरिटी लोग आपको मिलेंगे, हम उनको बताते हैं आप बिजनेस कंसल्टेंसी चालू करो, सिस्टम डिजाइन करना चालू करो, उनके स्टाफ को ट्रेन करना चालू करो, मतलब बिजनेसेस के स्टाफ को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देना चालू करो, क्योंकि आपको पता है कि क्या बोलना है। कभी बाहर से अगर प्रोफेशनल आके बात करता है ना तो अच्छा लगता है उनके स्टाफ को कि हमारी जो ऑडिटर है उनके आज सेशन है, और ऑडिटर आके कान खींच के जा सकता है थोड़ा सा कि देखो कंपनी ग्रो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आपके क्लाइंट नहीं ग्रो होंगे तो आप कैसे ग्रो होगे? तो हर एसोसिएट को किसके ऊपर सोचना चाहिए कि मेरे हर क्लाइंट का टर्नओवर डबल होना चाहिए, इतना ही तो सोचना है उसको। अब डबल होने के लिए कुछ ना कुछ क्या होंगे उनको? अरे उनको कोई, हर बिजनेस डबल हो सकता है ना। अरे भैया हमको इकोनॉमी को डबल करना है, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स भी अगर समझते हो, पूरा देश का टर्नओवर डबल करना है तो बॉटम लेवल पे हर दुकान का टर्नओवर डबल होगा, तभी तो इकोनॉमी 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन बनेगी ना। हेलो? और फिर जब 10 बनेगी तो 20 बननी होगी, तो फिर डबल करना पड़ेगा। मतलब हर बिजनेसमैन जब तक डबल नहीं करता तब तक देश डेवलप नहीं हो सकता। वही आपको बताना है। तो आपका जब तक हर क्लाइंट ग्रो नहीं होता तब तक कंसल्टेंट ग्रो नहीं हो सकता, और गुरुकुल के लिए जब तक हर कंसल्टेंट ग्रो नहीं होता तब तक गुरुकुल ग्रो नहीं हो सकता। तो हमें बिजनेस कंसल्टेंसी चालू करनी पड़ेगी। आप जाके जीएसटी, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स बोलो ही मत ना। आप जाके उनको बोलो सर मैं आपका बिजनेस डबल करने आया हूं, आपके महाभारत का मैं कृष्ण बनने आया हूं, आप अर्जुन तो बनिए। आप बोलिए तो सही, डबल होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा सर? उसकी जो प्रॉब्लम होंगी उसको सॉल्व करिए। तो बोलेगा मेरा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस कम है, तो अभी आपको कंसल्टेंसी देने आनी चाहिए सोशल मीडिया पे प्रेजेंस
बनाते कैसे, ई कॉम चलाते कैसे, वेबसाइट कैसे चलाते हैं, लिंक्डइन पे आप कैसे जाओगे, आप कपड़े कैसे पहनोगे, मैंने यही ड्रेस क्यों पहना आज। हम भारतीय संस्कृति को प्रमोट करना चाहते हैं। वेस्टर्न कल्चर को भी हम ब्लेजर भी पहन सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कुर्ता धोती पे आए। हम चाहते हैं कि गुरुकुल का कहीं पे नाम लिखा हो वही कपड़ा मैं पहनूं। तो ब्रांड हमसे शुरू होता है ना। तो ब्रांडिंग, आपका स्टाफ सर आपकी ब्रांड का कपड़ा ही नहीं पहनता, तो क्या गुरुकुल की बिजनेस टीम ये सब बना के दे सकती है उनको? कोई अगर हमारा एसोसिएट हमें बोलता है कि मेरे क्लाइंट की 40 एम्प्लॉई है, उनकी ब्रांडिंग एक्टिविटी करनी है, तो कैसे करेंगे ब्रांडिंग एक्टिविटी? सर पहले तो कपड़े जो होंगे उसका कलर स्कीम आप फिक्स कर दो कि क्या स्कीम पे आप चलोगे। कलर स्कीम आपके बिजनेस से मैच होना चाहिए। दूसरा, वो जिस कप में चाय पीते हो वो कप में आपका नाम होना चाहिए, जो बोतल में पानी पीते हो बोतल पे आपका नाम होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? हर चीज में आपका ब्रांडिंग होना चाहिए। जो इन्वेलप से लेटर जाते हो वो इन्वेलप का कलर अलग होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट है जितना आप कर, हम 10 आइडिया देंगे, अब उसमें से देखो अब भी आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो, वहां से स्टार्ट करो। अच्छी कंसल्टेंसी जाएगी कि नहीं उनकी। फिर उसके साथ उनको बोलेंगे सर प्रोप्राइटरशिप बनके क्या ही करोगे। प्रोप्राइटरशिप बनके 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आप कितना भी बिजनेस कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, कितनी भी काम कर लो, प्रोप्राइटर सर ग्रो नहीं होना, पार्टनरशिप फर्म ग्रो नहीं होती। नहीं हो तो 15 साल में, वो तो इकोनॉमी ग्रो हुई है करके उनको बेनिफिट मिला है, अलग से उन्होंने कुछ हाथ पांव नहीं मारे ग्रो होने के लिए। उसी जगह पे आप देखो दूसरे चीजें कंपेयर करो ना अपने आप को। आपकी इंडस्ट्री के 10 टॉप लीडर फर्म बताइए, आप मुझे बता सकता है ना कोई आपकी इंडस्ट्री के, मैं अपनी इंडस्ट्री की नहीं बात कर रहा हूं, आपकी इंडस्ट्री के टॉप 10 एंटिटीज बताइए और उनका लीगल एंटिटी मुझे बता दीजिए बस। आप क्या है वो, प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, एलएलपी है, मैक्सिमम टाइम वो क्या निकलेगा कंपनी, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लिस्टेड कंपनी निकलेगी। तो लिस्टेड कंपनी डायरेक्टली लिस्टेड हुई। आज जो टॉप 10 मार्केट में है, 25 साल पहले वो टॉप 10 थे, तो आपको देखना पड़ेगा ना 25 साल में उसने ऐसा क्या किया था कि आज वो मार्केट के क्या बन गए, टॉप 10 बन गए। कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल ही तो डिस्कशन आपको करने बोल रहा हूं मैं अपने क्लाइंट के साथ। और फिर उनको पता चलेगा कि प्रोप्राइटर बन के नहीं हो सकता, फिर मुझे शायद एलएलपी बनानी पड़ेगी, फिर एलएलपी की शायद कंपनी बनानी पड़ेगी, और अगर कंपनी बन चुकी है तो फिर कंपनी को मुझे आईपीओ तक लेके जाना पड़ेगा। वो तो अपना बुक ही अलग है, वो तो प्रोडक्ट ही हमारा अलग है। और बिना ब्रांडिंग के, बिना सिस्टम के, बिना डेलीगेशन के सब नहीं हो सकता। बिना प्रोफेशनल कंसल्टेंट के कंपनी में ग्रोथ नहीं आ सकती। फिर सर अगर लोगो बनाया तो उसका ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, आपका सर्विस बढ़ गया। आपने एडिशनल प्रोडक्ट लॉन्च किए तो एडिशनल डिविजन्स लॉन्च करने पड़ेंगे, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन बढ़ गए, अकाउंटिंग बढ़ गई, उसका टर्नओवर बढ़ गया, उसका काम बढ़ गया, आपका तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। आप अपनी ग्रोथ पे फोकस मत कीजिए, आप दूसरों के ग्रोथ पे फोकस कीजिए, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। स्टॉक ऑडिट कराना है स्टॉक ऑडिट करा लो, स्टैट ऑडिट कराना है स्टैट करा दो, सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है सेक्रेटरियल करा लो, कॉस्ट ऑडिट कराना है कॉस्ट ऑडिट करा लो, इंटरनल ऑडिट कराना है इंटरनल ऑडिट करा लो, सिस्टम इंप्रूवमेंट करना है सिस्टम इंप्रूवमेंट कर लो, प्रोडक्ट कंपनी को डिजिटलाइज करना है डिजिटलाइज कर लो, ब्रांडिंग करानी है ब्रांडिंग करा लो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देनी है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे दो। अगर कोई लिटिगेशन चालू है पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के, लिटिगेशन हैंडल करो, मैटर सॉल्व करने का ट्राई करो। कुछ लोग तो डाइवोर्स से लड़ रहे हैं, ना इन ना आउट, पर्सनलाइज कंसल्टेंसी करके साइकोलॉजी लेवल पे जाके बात करके बाहर निकालो उनको उसमें से। उनको बोलो कि आपकी जिंदगी में रियल पेन क्या है। बिजनेस की बात कर रहा हूं, कंसल्टेंट को ये सारी बातें करनी पड़ेगी अपने क्लाइंट से, तब जाके उनका दिमाग खुलेगा। अच्छा आपको लीगल इशू है, मेरा एक बहुत अच्छा एडवोकेट है, मैटर सॉल्व करा देता हूं सर। ड्रैग नहीं करते, सॉल्व करते हैं। खर्चा लगेगा लगने दो, लेकिन सॉल्व हो जाओ, उससे ज्यादा कमा लेंगे, जिंदगी रहेगी ना, सब कमा लेंगे सर। आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है, सब अच्छा है, आप प्रॉब्लम हो सर। द बॉटल नेक ऑफ अ बॉटल इज द टॉप, आप प्रॉब्लम हो सर अपनी बिजनेस का। आपके एम्प्लॉय नहीं ग्रो हो आ रहे आपकी वजह से, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट चलते हो, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है करके आपका बिजनेस पूरा डिस्टर्ब चल रहा है। ऐसी पर्सनल लाइफ का क्या ही लेना देना सर, जो आपकी ही नहीं आपके साथ जितने भी लोग जुड़े उन सबकी लाइफ खराब कर रहा है। तो कम आउट ऑफ इट। जो बन सके वो आपको बनना पड़ेगा। आपको रियल कंसल्टेंट, कृष्ण क्या खाली ऑडिट करने गए थे क्या महाभारत में? उसको जिताने गए थे ना, सही गलत बाद में उन्होंने सोचा नहीं। अभी धर्म इस्टेब्लिश करना है, अभी उसको जिताना है, बस उतना ही। फिर उसके लिए जो करना पड़े उन्होंने वो किया नहीं, करवाया।
तो आपका कंसल्टेंट का रोल ही वो है। और जब आप इतने लेवल पे जाके अपने क्लाइंट को सर्व करोगे कि उसको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इतना करने के बाद आप उसको जब बोलोगे सर यू नो व्हाट, आई एम ऑल्सो स्केलिंग अप, मैं भी अपना बिजनेस स्केल कर रहा हूं, और ये बोलना है आपको अपनी स्पीच में, हम भी हमारा बिजनेस स्केल कर रहे हैं, हमारे जो इस्टेब्लिश एसोसिएट है मैं उनसे मांगना चाहता हूं कि सर 2 रेफरल दे दीजिए आप प्लीज, 2 से 3, आपको एक नहीं मांगना है। कितने मांगने हैं? एक वो आसानी से दे सकता है, 2 से 3 देने के लिए उसको भी एफर्ट मारने पड़ेंगे। जब आप अपने क्लाइंट के लिए, आप अपने कंसल्टेंट के लिए, आप अपने एसोसिएट के लिए एफर्ट मारोगे तो आपको नहीं लग रहा वो भी आपके लिए रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट मारेंगे, रेसिप्रोकल होगा। आई एम वर्किंग फॉर यू सो यू शुड ऑल्सो वर्क फॉर मी, आई एम कंसर्न अबाउट यू, यू शुड ऑल्सो कंसर्न अबाउट मी। कल साइली ने बोला यू टेक केयर ऑफ गुरुकुल, गुरुकुल इज टेकिंग केयर ऑफ यू। आपकी कंपनी में आने वाला हर एम्प्लॉय ये सोचना चाहिए कि मैं कंपनी के लिए क्या दे सकता हूं, रादर देन मैं कंपनी से क्या ले सकता हूं। कंपनी उसको वो सब कुछ दे देगी जो उसने सोचा भी नहीं है, अगर इस इंटेंशन से कंपनी में आया तो। यही आपके क्लाइंट के एम्प्लॉयज को भी तो बोलना है ना। जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको एसोसिएट को बोलना है, एसोसिएट को क्लाइंट को बोलना है, क्लाइंट ने अपने एम्प्लॉयज को बोलना है। ग्रोथ वहां से स्टार्ट होने वाली है। 90% time is not a cash flow problem, 90% time is not a litigation problem, 90% is a mindset problem। तो इसलिए आपको डीप मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, आपको लीडरशिप सीखनी पड़ेगी कि माइंडसेट कैसे इंसान की चेंज होती है। जिसका ये चेंज हो गया उसका सब चेंज हो गया, राइट। तो ये सारा हम करना चाहते हैं हमारे एसोसिएट के लिए, हम ओपनली डिस्कस करना चाहते हैं। ये आउटसोर्सिंग नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा कोई एसोसिएट दुखी ना रहे फॉर एनी रीजन, क्योंकि आई एम देयर। तो विदाउट, जैसे मेरी लाइफ बिफोर महताब आफ्टर महताब सब चेंज हो चुका है, तो वैसे मैं चाहता हूं आपकी, हमारे एसोसिएट्स की, हमारे क्लाइंट की बिफोर गुरुकुल एंड आफ्टर गुरुकुल पूरी जिंदगी बदल जाए। With that process we are starting and doing all this thing। तो यस, क्रॉस सेलिंग हम सिखाते हैं। देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। मैं अलग से प्लीज इसके ऊपर, मयूर प्लीज आप पीपीटी बनाओ, मैं आपको क्रॉस सेलिंग के ऊपर एक पीपीटी बताऊंगा कि कैसे रन होता है, प्रेजेंटेशन होगा। आज मैं पहले जनरलाइज आपको बता रहा हूं कि हम क्या करना चाहते हैं। जब आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट खुश होगा तो आपको रेफरल देगा क्या? रेफरल हक से मांगना है, भीख नहीं मांगनी है। सर मैं ग्रो हो ही नहीं पाऊंगा अगर आप फोन उठा के कॉल नहीं करोगे सर, तो मैं आपको 4 बार फॉलोअप के लिए कॉल करूंगा, सर आपका रेफरल नहीं अभी तक आया। रेफरल की अलग से एक एक्सेल शीट बननी चाहिए, एग्जिस्टिंग एसोसिएट और आगे क्या बना दो, रेफरल। उनको बोलो सर आपने कितने लोगों से बात किया, उनका नाम और नंबर मुझे दे दीजिए प्लीज। उनको ये मत बोलिए कि हमारा प्रोडक्ट लीजिए, मुझे खाली मौका दीजिए उनको बताने के लिए कि हम क्या करते। लेना नहीं लेना वो लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन आप अगर 4 लोगों को, आपको अगर कुछ अच्छा सर्विस हमसे मिल रहा है पहले तो वो कंफर्म करो। तो व्हाई कांट यू रेफर 2 मोर फ्रेंड? क्योंकि इंडस्ट्री में एक सीए के कम से कम 1 डजन सीए पहचान के होते हैं, हमको तो 2 या 3 ही चाहिए, और वो भी 2-3 कौन जो अपनी लाइफ से लड़ रहे हैं, अपने कुछ ना, हम जिसका सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम उनका है। दैट फ्रेंड विल गिव यू ब्लेसिंग फॉर गिविंग आवर रेफरल टू हिम, क्योंकि उसके जिंदगी के कुछ प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, हम ऑलरेडी उतने पावरफुल है। किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे तो यार भगवान आपको खुद ही आगे लेके जाएगा।